हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पूरे साल खराब नहीं होने वाला और बिना प्रिजर्वेटिव और जो हमारी दादी जी है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आम और गूंदे का अचार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये अचार का टेस्ट जैसा आज है वैसा ही पूरे साल रहेगा। और ये मेरे ऑर्डर का अचार है। मेरे रिश्तेदार और मेरे आस पड़ोस के लोग मेरे से बनवाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ राजापुरी आम लिया है और हमेशा अचार में राजापुरी आम ही यूज करना चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट और खट्टापन बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने इसके टुकड़े करवा लिए हैं। जहाँ से हम लेते हैं वहां से वो ठेले वाले भैया है वो इस तरह से टुकड़े कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ये बीच का पार्ट निकाल देना है। तो हम इस तरह से ये सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सासू माँ है और उसने भी अपनी सासू माँ से ये अचार सीखा है और वो जैसा बोल रही है वैसा ही मैं करती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे टुकड़े को छिलका उतार लिया है और बीच का जो पार्ट होता है वो भी निकाल दिया है। और इस तरह से हम ये सारे टुकड़े को पानी से धो लेंगे और इसको तुरंत ही पानी से निकाल देना है। और ये सारे टुकड़े को अच्छे से धोने के बाद हम इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें डालेंगे हम नमक और नमक के बाद डालेंगे हम हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सारे मसाले मैं अचार में अपने घर के बने हुए और फ्रेश ही यूज करती हूँ और मैं खुद जाके पिसवाती हूँ। तो वही यूज अचार में करती हूँ। तो अचार हमेशा बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस आम के टुकड़े में हमने जो हल्दी और नमक मिलाया है तो इसको इस तरह से उछाल उछाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हमें चम्मच का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। और इस आम के टुकड़े को हमें 5-6 घंटे तक ढक के रखना है और बीच बीच में इस तरह से उछाल उछाल के मिक्स करते जाना है। और अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ राई की दाल और मेथी की दाल ली है और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें स्ट्रॉन्ग हींग लेनी है, उसको ऊपर इस तरह से छिड़क देना है। तो एक बर्तन में हम मूंगफली का ऑयल लेंगे और उसमें डालेंगे साबुत मरी और इसको अच्छी तरह से हम गरम करेंगे। और जो हमने मसाला बना के रखा है उसमें हम ये गर्मा गर्म ऑयल डालेंगे और ये मसाला बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स। और साथ में मैंने जो गुड़ वाला हमारा आम का अचार बनता है उसका मसाला भी साथ में बना लिया है। तो नेक्स्ट रेसिपी मेरी गुड़ वाले आम के अचार की है, तो आप जरूर देखिएगा। और ये मसाले को इस तरह से हम ढक देंगे तो इसकी बढ़िया सी खुशबू इसमें अच्छे से आ जाए। तो ये अचार मसाले को हमें ठंडा करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारे जो आम के टुकड़े थे वो भी अच्छे तरह से भीग गए हैं और उसमें जो नमक का पानी हुआ है उसको हम छान लेंगे। और इस तरह से एक नीचे प्लास्टिक की थैली और ऊपर से इस तरह से पेपर रख के या आप कपड़ा भी रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पंखे के नीचे सुखाना है। तो नीचे प्लास्टिक की शीट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि टाइल्स में अगर हल्दी के दाग बैठ गए तो जाएंगे नहीं। और यहाँ हम नमक को इस तरह से सेक लेंगे और इसको ठंडा करना है। और अब हम हमारा जो मसाला है वो भी ठंडा हो गया है, उसमें हम डालेंगे ना हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मसाला जब ठंडा हो जाए तब भी हमें ड्राई मसाले सारे मिक्स करने हैं। तो इस तरह से हमें ये सब मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे और सौंफ का टेस्ट ये अचार में बहुत ही अच्छा आता है। और अब हमारा नमक भी ठंडा हो गया है तो वो भी हम डाल देंगे। नमक हमें थोड़ा ज्यादा डालना है ताकि हमारा अचार पूरे साल खराब ना हो। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फ्रेश गूंदे लिए हैं, इसको अच्छी तरह से धो के सुखा के अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने जो कुटने वाला आता है हम दस्ता वो छोटा सा लिया है, उसको इस तरह से गूंदे के जो आगे का पार्ट है इस तरह से मार के हमें आगे का पार्ट को इस तरह से खोल देना है और इसमें जो बीज आता है उसको अच्छी तरह से निकाल देना है। और हाथ में भी मैंने नमक लगा लिया है और थाली में भी नमक लिया है ताकि वो गूंदे का जो चिपचिपा पदार्थ हो चिपके नहीं। और इस तरह से मैंने सारा गूंदा के बीज निकाल दिए हैं। तो ये हमने जो मसाला तैयार कर लिया है उसको एक गूंदे में अच्छी तरह से भर लेंगे। तो ये सारे गूंदे में हम भर लेंगे। और यहाँ हमारी जो आम है वो भी इस तरह से सूख गई है, जरा भी पानी हाथ में नहीं आ रहा है। उसको चेक करने का यही तरीका है कि हाथ में जरा भी पानी ना आए। तो इस सारी आम को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। तो गूंदे में भी हमने मसाला भर लिया है
और आम के टुकड़े भी हमारे रेडी है। तो इसमें हम आम के टुकड़े डालेंगे और थोड़ा सा हम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा आम के टुकड़े और मसाला हमें बचा के रखना है क्योंकि हमें दूसरा अचार भी बनाना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और एक दिन के लिए इसी कढ़ाई में हम ढक के इसको रहने देंगे। और दूसरे दिन हम क्या करेंगे, इस तरह से मूंगफली का ऑयल लिया है मैंने और इसको गर्म करके फिर ठंडा कर लिया है और ठंडा हो जाने के बाद ऑयल को इस तरह से अचार में डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो ये अचार आप सब्जी, रोटी और आम के रस के साथ खाओगे तो इतना मजा आएगा। ये हमारा चटपटा और डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी अचार रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।